एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्प्रेड। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी न्यू एनसीईआरटी सीरीज जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसी 6th क्लास की एनसीईआरटी के 7 चैप्टर को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 8 व्हिच इज बेस्ड अपॉन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी और मेनी इन द वर्ल्ड। अब ये चैप्टर ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करता है कि इंडिया में वी कंस्टिट्यूट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल लैंडमास। अब इतने ज्यादा लैंडमास के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे हमारे पास लैंडफॉर्म्स भी हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, देन वी हैव द प्लेट्यूज, देन वी हैव द प्लेन्स, इसके अलावा वी हैव द कोस्टल एरियाज। तो बहुत सारे जियोग्राफिकल फीचर्स हमारे पास प्रेजेंट है। जियोग्राफिकल फीचर्स में जब भी वेरिएशन आएगा तो वो हमारे कल्चर में वेरिएशन लाएगा। कल्चर में वेरिएशन जब भी आएगा, कल्चर का वेरिएशन हमें सेपरेट करने का काम करता है। इंडिया में इतने सारा लैंड मासेस होने के बाद भी, इतने ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन होने के बावजूद भी इंडिया में कहीं ना कहीं यूनिटी देखने को मिलती है। तो यही इस चैप्टर का मीनिंग है कि डिस्पाइट बीइंग हैविंग अ लार्ज डाइवर्सिटी वी आर यूनाइटेड बाय वन सिंगल थ्योरी, कि हमारे कुछ एक कंसेप्ट जो है वो हमें ज्वाइन करने का काम करते हैं। इसीलिए इंडिया एज अ कंट्री इतने लॉन्ग टर्म से सस्टेन कर पा रहा है। तो वी हैव यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डाइवर्सिटी एंड साइड बाय साइड यूनिटी को प्रमोट करने का काम करता है? फर्स्ट है वी हैव फूड इन कॉमन। तो फूड की अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड पाया जाता है, जैसे सीरियल्स, जैसे कि राइस, बार्ले, व्हीट, देन मिलेट्स में पर्ल मिलेट जिसको बाजरा बोला जाता है, सोरगम, ज्वार, फिंगर मिलेट जैसे रागी। तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड का यहाँ पे इस डायग्राम में, इस हमारे टेबल में, सॉरी मैप में मेंशन है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड की वैरायटी पाई जाती है। लेकिन कुछ एक कॉमन फूड है जो हमारे इंडिया के लिए, सबके लिए, इंडियंस के लिए बेसिक फूड की तरह काम करता है। उनको बोला जाता है स्टेपल ग्रेन्स। स्टेपल ग्रेन्स इसीलिए बिकॉज दीज ग्रेन्स, दीज टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स एक्ट एज द बेसिक फूड आइटम्स फॉर ऑल ऑफ द इंडियंस। तो इसमें हमारे बहुत सारे स्टेपल ग्रेन्स आ जाते हैं, जैसे वी हैव द राइस, व्हीट। तो ऐसी जो हम वी हैव द पल्सेस, पल्सेस में भी हमारी जो दालें आती हैं, हमारे ग्राम्स आते हैं। तो ये सारे कुछ कॉमन वैरायटी ऑफ फूड्स हैं जो हमारे इंडियंस को कॉमन बनाने का काम करते हैं, हमें यूनाइटेड रखने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन स्पाइसेस हैं, जैसे टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डमम, जिंजर जैसे स्पाइसेस जो हैं ये भी थ्रू आउट द इंडिया मिलती हैं और ये हमें यूनाइट करने का काम करती हैं। अब ये वैरायटी ऑफ द फूड रेंज जो हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पाइसेस जो प्रेजेंट है, इनको मिक्स करके हम न्यूमरस नंबर ऑफ डिशेस बना सकते हैं। इसीलिए इंडिया में बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस पाई जाती हैं एट डिफरेंट लोकल आइटम्स। तो लोकल एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डिशेस पाई जाती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर जो हमें डाइवर्सिटी एज वेल एज यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, दैट इज टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। इंडिया में बहुत सारे टाइप के फैब्रिक्स मिल सकते हैं, वेरिंग फ्रॉम द कॉटन टू सिल्क टू जूट, और भी बहुत सारा है हमारे पास फैब्रिक। इनका मिक्सचर ऑफ फैब्रिक्स भी इंडिया में मिल सकता है। तो ये हमारी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग को सेपरेट एज वेल एज यूनाइट करने का काम करता है। और अगर हम बात करें हमारी क्लोथिंग के बारे में, तो हमारी क्लोथिंग में एक मोस्ट कॉमन क्लोथिंग ये बता रहे हैं कि अनड्रेप्ड एक लॉन्ग क्लोथिंग हमारे पास होती है विच इज नोन एज साड़ी। ये साड़ी थ्रू आउट द इंडिया कॉमन है, ऑल्दो अलग अलग लोकेलिटीज में, रीजन टू रीजन हमारा जो क्लोथिंग का पैटर्न है वो वेरी करता है, लेकिन साड़ी वन ऑफ द कॉमन क्लोथिंग पैटर्न है। तो बहुत सारी साड़ीज के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, बनारसी, कांजीवरम, पठानी, पठान पटोला, मुगा एंड मैसूर, ये सिल्क साड़ीज के एग्जाम्पल है। इसके अलावा कॉटन साड़ी के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे बहुत जगह हमें मिलते हैं। हेलो, एंड ये साड़ी का जो कल्चर है वो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि इसके जो एविडेंसेस हैं वो एंशियंट टाइम से हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर में मेंशन है, स्टोन रिलीफ फ्रॉम अ वुमन इन साड़ी फ्रॉम वैशाली इन बिहार। जो वैशाली बिहार में प्रेजेंट है, जहाँ पे हमारे महावीरा का जन्म हुआ था। तो ये वही वैशाली है जहां से हमें ये स्टोन रिलीफ मिलता है। अब यहाँ पे ये जो वुमेन डिपिक्ट करी गई है, इन्होंने एक साड़ी टाइप ऑफ जो क्लोथ है उसी को ड्रेप कर रखा है। तो साड़ी इतने हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही है, ये चीज हमें बताती है। और भी वेरियस डिजाइन की, वेरियस कलर्स की, वेरियस प्रिंट्स की साड़ी थ्रू आउट द कंट्री इंडिया देखने को मिलती है। तो ये हमारी डाइवर्सिटी एज वेल एज यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा ये जो साड़ी होती है, इसके और भी अलग अलग तरीके के यूजेस होते हैं। इन यूजेस को इन यहाँ पे वेरियस जो पिक्चर्स दी गई हैं उनमें दिखाया गया कि वेरियस अलग तरीके से किस तरीके से हमारी जो इंडियन वुमेन है वो साड़ी को यूज करने का काम करती है। एलिमेंट जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है, दैट इज फेस्टिवल गैलोर। फेस्टिवल्स जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑफ अ फेस्टिवल नेम्ड एज मकर संक्रांति।
मकर संक्रांति जो मार्क करता है बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन, ये बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये हमारे बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन को मार्क करता है और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है जो हमारे इस मैप में मेंशन है। जैसे इसी को शिशुर संक्रांत यहाँ पे हमारे नदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जाना जाता है, माघी या लोहड़ी हमारे यहाँ पे पंजाब वाले रीजन में जाना जाता है, गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में इसी को उत्तरायण कहा जाता है, मकर संक्रांति इसको यहाँ पे कहा जाता है। तो वेरियस अदर नेम से इसको ऑल ओवर द कंट्री जो है ये मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारे फेस्टिवल्स में कॉमनैलिटी भी पाई जाती है एज वेल एज डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, विच अगेन शोज द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। फिर इसके अलावा लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर भी ऑल ओवर द कंट्री मोर और लेस सेम मिलता है। जैसे बहुत फेमस लिटरेचर पंचतंत्र का ये एग्जाम्पल देते हैं। इस पंचतंत्र से भी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है। पंचतंत्र सबसे पहले ये संस्कृत में ओरिजिनल, इसका जो ओरिजिनल वर्जन मिलता है दैट वाज इन संस्कृत और ये 2200 ईयर्स पुराना ये टेक्स्ट है। तो इस कलेक्शन में एक्चुअली डिलाइटफुल स्टोरीज मिलती हैं विच आर बेस्ड अपॉन द एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर। अब एनिमल्स के अराउंड जो कुछ स्टोरीज हैं इसमें मेंशन है वो हमें वेरियस टेक्निक्स, वेरियस स्किल्स को सिखाने का, वेरियस लेसन्स को सिखाने का काम करती हैं। तो पंचतंत्र के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसका ओरिजिनल वर्जन था वो संस्कृत में था और जो इसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स के अराउंड जो है वो रोटेट करते हैं, वेरियस स्किल्स हमें सिखाते हैं। तो पंचतंत्र के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पंचतंत्र के भी वेरियस वर्जन हमें थ्रू आउट द कंट्री, हमें वेरियस लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेटेड वर्जन्स मिलते हैं। तो ये पंचतंत्र हमें बताता है, पंचतंत्र की जो यूनिटी है वो हमें बताती है कि कंट्री में किस तरीके से यूनिटी प्रेजेंट है। देन ये इंडिया के जो बहुत सारे एपिक्स, मेजर एपिक्स हैं, जैसे इसमें से भी मेजर वी हैव द महाभारता एंड वी हैव द रामायणा। तो महाभारत और रामायण की अगर बात करें तो थ्रू आउट द कंट्री इसके वेरियस वर्जन या ट्रांसलेटेड वर्जन हमें थ्रू आउट द कंट्री मिलते हैं। जैसे ये हम अगर तमिलनाडु में एक सर्वे हुआ था, तमिलनाडु में एक सर्वे बताता है कि इसी में ही महाभारत के, सिर्फ महाभारत के हंड्रेड्स ऑफ वर्जन हमें तमिलनाडु में मिल जाते हैं। तो सिर्फ एक स्टेट का सर्वे हमें ये बता रहा है थ्रू आउट द कंट्री कितने वर्जन, कितने ट्रांसलेटेड वर्जन, कितने फॉर्म्स ऑफ महाभारत यहाँ पे मिलते होंगे। तो महाभारत भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाता है। इसके अलावा इसका रीच विद इन द कंट्री के साथ साथ कंट्री के रिमोट पार्ट्स जहां पे ट्राइबल्स जो है वो रहते हैं, जैसे भील, गोंड्स एंड मुंडास और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में भी हमारे महाभारत एंड रामायण के बहुत सारे वर्जन्स का स्प्रेड जो है वो देखा गया है। जैसे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है के.एस. सिंह ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा था दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। तो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर ये देखते हैं, ये कहते हैं कि देयर इज हार्डली एनी पार्ट ऑफ द कंट्री जहां पे हमें महाभारत का स्प्रेड नहीं देखने को मिला। महाभारत में जो पांडव का मूवमेंट्स है वो थ्रू आउट द कंट्री इसके रिमेन्स देखने को मिलते हैं कि ये पांडवास थ्रू आउट इंडियन सबकॉन्टिनेंट बहुत जगह इन्होंने मूव करा था। तो यही केस ये बताते हैं कि रामायण के केस में भी यही हुआ होगा। तो ये स्प्रेड हमें दिखाता है कि रामायण और महाभारत का स्प्रेड हमारा कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा थ्रू आउट द कंट्री ये स्प्रेड थे। इसी तरीके से हमारे अगर इंडियन क्लासिकल आर्ट्स की बात करें, जैसे क्लासिकल आर्किटेक्चर, ये भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी और यूनिटी एट द सेम टाइम दिखाते हैं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का हमें एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारी ऐसी राइटिंग में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप इस तरीके से एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। So this was all about this NCERT's chapter. Keep following Civis Prep to make your preparation simplified. Thank you so much. Have a nice day.